Find the range of function fx equal to cos x. cos x. ध्यान से सुनना, समझना रहा। अगर x एलिमेंट ऑफ r है मेरे लिए, इसका मतलब क्या होगा? x एलिमेंट ऑफ r का मतलब क्या होगा? cos x को अगर मैं t मानता हूं तो t एलिमेंट ऑफ क्या आ जाएगा? -1 to 1। t एलिमेंट ऑफ क्या होगा? -1 to 1। तो इस फंक्शन की रेंज fx इक्वल टू cos ऑफ cos x, इस फंक्शन की रेंज समझ आ रहा है ना? इस फंक्शन की रेंज x एलिमेंट ऑफ r के लिए वही होगी जो g ऑफ t इक्वल टू cos t की रेंज होगी, लेकिन t कहां से कहां तक हो? -1 से 1 में। तो फाइनली जो मेरा टारगेट है, अगर मैं इस फंक्शन की रेंज या वेरिएशन निकालना चाहता हूं तो मुझे करना क्या है? इस फंक्शन की रेंज या वेरिएशन निकालने का मतलब क्या है कि मुझे करना क्या है? अरे भैया गायब हो गया। अरे इस फंक्शन की रेंज निकालने का मतलब यह है मेरे पास कि मुझे करना क्या है कि gt इक्वल टू cos t का वेरिएशन देखना है। किस इंटरवल में? -1 to 1। तो cos का ग्राफ ऐसा होता है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ये 0 है, ये -π/2 है, यहां पे π/2। -1 कहां होगा? यहां कहीं -1 होगा यार, ये 1 होगा। तो क्या हो रहा है ये? अरे भैया इंक्रीज कर रहा है पहले, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो -1 से 1 में cos ऑफ -1 क्या होता है? cos 1। तो पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? cos 1, जो कि किस किस पे ऑब्टेंड हुई है? -1 एज वेल एज 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1, जो कि 0 पे ऑब्टेंड हुई है। तो अगर मैं cos t का ऑब्जर्व करता हूं ग्राफ किस इंटरवल में? -1 से 1 में। अगर मैं cos t का ग्राफ -1 से 1 में ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? पहले cos t इंक्रीज किया, cos 1 cos of -1 दैट इज इक्वल टू cos 1 to 1। उसके बाद डिक्रीज किया, तो ओवरऑल वेरिएशन यही आया। तो cos ऑफ cos x का रेंज कितना आ गया? cos 1 to 1। सिमिलरली cos ऑफ sin x का भी यही रेंज होगा। cos ऑफ sin x का भी रेंज कितना होगा? सेम ही होगा। cos sin x इसका रेंज भी कितना होगा? सेम ही होगा, क्योंकि sin x को अगर मैं t मानूंगा तो t एलिमेंट ऑफ -1 to 1 होगा। ठीक है ना? समझ आ गया? ओके, थैंक यू। समझ आ गया ना? यस।